बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो यूज है ना वो हम सभी लोग करते हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर ओएस है और पूरे दुनिया में सच शायद कोई भी नहीं हो जिसने कभी विंडोज यूज नहीं किया हो। यानी किसी ने अगर मैक भी यूज किया होगा तो कभी ना कभी तो विंडोज भी यूज किया होगा। और बात की जाए तो सबसे पॉपुलर ओएस है, इंडिया में भी सब लोग यूज करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है आज के समय में विंडोज के साथ जो उसे बेस्ट होने से रोकते हैं, यानी कि लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करवा पाती। तो चलिए इन छोटी छोटी बातों को एक बार जानते हैं और शायद अगर आप लोगों ने भी कभी विंडोज को थोड़ा अच्छे तरीके से कभी यूज किया तो इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स है ना आप लोगों ने भी फेस करेगी। तो जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तो वो दुनिया के तरह तरह के कंप्यूटर और अलग अलग हार्डवेयर पे चलता है। और एक अच्छी बात भी कि अलग अलग हार्डवेयर के साथ वो कंपैटिबल है, लेकिन यही उसका एक डाउन साइड है, यानी कि अलग अलग हार्डवेयर के चलने की वजह से इतने सारे हार्डवेयर के लिए उसे ऑप्टिमाइज किया नहीं जा सकता, इसलिए आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती और बीच बीच में काफी इश्यूज देखने को मिलते हैं। चलिए मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल बता देता हूं। मेरे लैपटॉप में हर 2-3 महीने में जो ऑडियो का ड्राइवर है ना वो इशू कर देता है। पहले मेरे को समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या, स्पीकर खराब है, कहां से दिक्कत हो रही है। फिर समझ में आया कि ये ड्राइवर का इशू है। और हर 2-3 महीने में जब भी मेरे को जो क्रैकलिंग साउंड होती है ना ऑडियो की, जब वो सुनने को मिलती है ना, मैं ड्राइवर को रिप्लेस कर देता हूं। और हाँ, मैं हमेशा लेटेस्ट ड्राइवर भी यूज करता हूं, पुराने ड्राइवर भी यूज कर लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम हर 2-3 महीने में रिपीट हो जाती है। और इस टाइप की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना वो लोगों के साथ हमेशा रहती ही रहती है। अगर आप कोई भी विंडोज वाली चीज यूज कर रहे हो तो उसमें हमेशा से कुछ ना कुछ रहता है कि कभी ना कभी ये हो रहा है, कभी कभी ये हो रहा है, कभी कभी ये इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। और बात करें तो अपडेट्स के बाद भी कॉजेज हो जाते हैं काफी प्रॉब्लम के, यानी कि आपका पीसी बढ़िया मस्त मक्खन की तरीके से चल रहा है, एक विंडोज की अपडेट आएगी और कुछ ना कुछ उसमें इशू कर जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी, कोई ना कोई चीज ब्रोक कर जाएगी। यानी कि आप मान लीजिए प्रोफेशनली काम करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, वो सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है, विंडोज की अपडेट आई या फिर कोई अपडेट आया, उसके बाद वो चीज में आना प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो जो स्मूथ एक्सपीरियंस जो आपको देखने को मिल रहा था वो देखने को नहीं मिल रहा, क्रैशिंग चालू हो गई। इस टाइप की चीजें बहुत होती है और विंडोज में ये चीज मैंने बहुत देखी है कि अगर स्टेबल चल रहा है विंडोज तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर गलती से कोई अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज कर दिया और उसमें से कोई भी छोटी चीज इधर उधर कर दी ना, हो सकता है कि मेजॉरिटी लोग का इसका फर्क पता ना चले, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं और गलती से अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आ गए ना तो आपको देखा है तो लेने के देने पड़ सकते हैं इस केस में। वेल, कोई इतना बड़ा भारी चीज नहीं होती, हालांकि इस टाइप की चीजें भी लोग को देखने को मिलती है। और इसके बाद बड़ी बात यह है कि आपके पास मान लीजिए कितने भी अच्छे से अच्छा पीसी हो, कितना भी अच्छा अपने हाई एंड पीसी को बिल्ड कर लिया, उसके अंदर डाला है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज। अब मान लीजिए आप विंडोज को यूज कर रहे हो और एट द एंड आप लोगों को मालूम है कि पीसी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होना ही होना है, साल 1.5 साल में कुछ ना कुछ इधर उधर चीजें तो होनी होनी है और हर 2-3 साल के अंदर अंदर उसे कम से कम फॉर्मेट होना ही होना है। मतलब मैंने ऐसा बहुत ही रेयरली देखा है कि 4-5 साल तक अगर आप उस पीसी को अगर एक्टिवली यूज कर रहे हो तो 4-5 साल तक लगातार अच्छे तरीके से यूज कर लो, बीच में एक टाइम तो ऐसा आएगा ही आएगा कि एक ना एक बार आपको उसको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। और ये जब चीज होती है ना बहुत ज्यादा करती है। इस टाइप की चीजें मैं बहुत एक्सपीरियंस कर चुका हूं पिछले 8-9 सालों में, तो मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और ये एक छोटी सी चीज है ना मुझे इतनी ज्यादा पसंद आती नहीं है कि स्मूथ एक्सपीरियंस क्यों देखने को नहीं मिलता। एज कंपेयर टू लिनक्स भी मैंने यूज किया, उसके अंदर बात बताऊं इससे अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और उसके अंदर हार्डवेयर की कंपेटिबिलिटी यहाँ पे मेरे को ज्यादा अच्छी देखने को मिली। और मैक ओएस की तो बात ही छोड़ दे, वहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अच्छा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है। इसलिए काफी सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कि मैक ओएस को यूज करते हैं, लेकिन जो उनका मैकबुक है ना उन्होंने साल 2-2 साल से उसको शट डाउन ही नहीं करा, वो उसको बस स्लीप मोड में रखते हैं, उसके बाद दोबारा से उसे खोल के चालू कर देते हैं। शट डाउन करते ही नहीं है, वैसे बीच में कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिलती है वो है कि स्टेबिलिटी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से भी मिसिंग है। और जब हम मैक ओएस की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, वो ये है कि बैटरी लाइफ। अब मान लीजिए आपने एक लैपटॉप भी ले लिया, उसके अंदर पावर मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी है, अच्छी चिप लगी हुई है, बड़ी बैटरी लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो बैटरी लाइफ है ना वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे गलती होती है विंडोज की। विंडोज को ध्यान में इस तरीके से रख के बनाया नहीं गया कि जो ऑप्टिमाइजेशन होता है किसी भी मशीन पे अगर वो चल रहा है ना उसका अच्छे तरीके से यूज कर ले। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, मैकबुक के अंदर क्या रहता है, इंटेल का प्रोसेसर है, जैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन या विंडोज में मिल रही है सेम कॉन्फ़िगरेशन वहां पे आपको मैक ओएस में भी देखने को मिल रही है, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। उतनी ज्यादा चीजें ना आपको विंडोज में अच्छी देखने को नहीं मिलती, भले वहां पे हार्डवेयर वाइज कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन जो विंडोज के अंदर जो बैटरी लाइफ वाली जो चीज है ना ये हमेशा खा जाती है। और हमेशा मैंने देखा है कि जिन लैपटॉप्स में आपको बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिलती है उनमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती, जिन लैपटॉप्स में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है उनमें बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलती। दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन
इन्फॉर्मेशन है ना आज तक मेरे को नहीं मिल पाया यार, ये बात बता सकता हूँ मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से। और इसी के साथ ही बात करें प्राइवेसी इशू के बारे में। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में काफी सारे लोग जो प्राइवेसी वाला इशू होता है ना उसके बारे में बात नहीं करते। एग्जैक्टली क्या आप लोग को मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर एक चीज होती है जिसको कहा जाता है टेलीमेट्री डेटा। और जो टेलीमेट्री डेटा ये वो चीज है जो कि आपके कंप्यूटर की काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्वर पे भेजता है। जी हाँ, जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करते हो या फिर कोई भी कंप्यूटर को जब पहली बार बूट करते हो तो आपको काफी सारी सेटिंग्स दी जाती है और लोग रिकमेंडेड सेटिंग को यूज करते हैं। ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप रिकमेंडेड सेटिंग को यूज कर रहे हो तो आपकी जो काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर तक जाएगी और इस चीज को टेलीमेट्री डेटा कहा जाता है। इस काफी सीरियस इशू हो जाता है और इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि आप सेटिंग्स में जाके जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उन्हें डिसेबल कर सकते हो। इवन कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन तो मैंने ऐसे भी देखे कि आपके जो की स्ट्रोक है यानी कीबोर्ड पे जो कुछ भी अगर आप टाइप कर रहे हो ना उसकी इंफॉर्मेशन भी जाएगी। ये काफी सीरियस चीजें हो सकती है। तो प्राइवेसी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज के अंदर छुपाई जाती है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो प्राइवेसी सेटिंग में जाके जितनी भी चीजें ना सबको अभी के अभी डिसेबल कर दीजिए। ये चीज है ना काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज 10 रिलीज किया था ना। और इसी के साथ ही अगली जो चीज है विंडोज में वो है टच स्क्रीन को। अब विंडोज के अंदर जो टच स्क्रीन का जो सिलसिला ना एग्जैक्टली विंडोज 8 से शुरू हुआ था जब वो टच स्क्रीन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे और उस जमाने में तो विंडोज 8 से उन्होंने तो स्टार्ट मेन्यू को भी उड़ा दिया था इस चक्कर में। और इसके बाद देखा तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ जो टच स्क्रीन वाली चीज है ना वो अच्छी तरीके से तालमेल बिठा नहीं पाए। यानी कि उस समय माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा था कि विंडोज के अंदर हम अगर टच स्क्रीन वाला वर्जन निकालेंगे तो कुछ उस तरीके का ही काम करेगा जिस तरीके से iOS आईफोन के लिए करता है। लेकिन यहाँ ये चीज उल्टी पड़ गई। अब काफी सारे रीजन से कि आपको टच स्क्रीन लैपटॉप्स क्यों देखने को नहीं मिलते इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि अगर टच स्क्रीन वाली चीज अगर पॉपुलर होनी होती ना तो अभी तक हो चुकी होती पॉपुलर और अभी तक आपको मार्केट में जितने भी लैपटॉप देखने को मिल रहे सब में टच स्क्रीन देखने को मिलती। लेकिन ये चीज अभी तक पॉपुलर नहीं हो पाई। इवन बात करें तो स्मार्टफोन में भी तो यही हुआ था। स्मार्टफोन में एक बार आईफोन पॉपुलर हुआ फिर धीरे धीरे एंड्रॉइड आने लग गया और आज के समय में आपको नॉन टच स्क्रीन फोन्स देखने को मिलती नहीं है। अगर टच स्क्रीन लैपटॉप के साथ भी सिमिलर केस होता तो यार यही चीज हो जाती। और इसके साथ ही बात करें ट्रैक पैड की, मोस्ट ऑफ द विंडोज लैपटॉप जितने मैंने यूज करे ना ट्रैक पैड का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की गलती है। हार्डवेयर भी इतना अच्छा नहीं है और सॉफ्टवेयर में अभी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। यहाँ पे आपको प्रिसीजन वाले ट्रैक पैड देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। और विंडोज के साथ दिक्कत ये है कि काफी सारे हार्डवेयर पे उसे चलाना है और इतने सारे अलग अलग वर्जन पे चलाना है, सबके अंदर ट्रैक पैड अलग है तो सबके साथ कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। और इसी चक्कर में जो ट्रैक पैड का जो एक्सपीरियंस है ना वो यहाँ पे आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। कुछ जेस्चर वगैरह देखने को मिलते हैं लेकिन ट्रैक पैड भी जैसे मैंने दूसरे मैक वगैरह में देखा ना उससे अच्छा आपको कहीं देखने को मिला नहीं है। सच बता रहा हूँ ये बात। तो ये एक छोटी सी चीज है जो यहाँ पे हो जाती है। और तो और ये तो कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके साथ काफी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो मैंने अलग अलग जब विंडोज के पीसी और लैपटॉप ट्राई करे तो जो एक्सपीरियंस करी वो भी कुछ बता देता हूँ। अनस्टेबल वाईफाई का जो कनेक्शन होता है वो ज्यादातर कंप्यूटर जो देखे हैं मैंने उनमें इतना रिलायबल नहीं होता और वाईफाई की जो स्ट्रेंथ होती है वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। इसके साथ ये कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, हार्डवेयर भी चेंज कर रहे हैं। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ काफ़ी फेमस चीज़ है। आप लोग जानते हो कहीं भी हार्डवेयर फेलियर या सॉफ्टवेयर चीज़ हो जाए जब भी आप हार्डवेयर से छेड़खानी कर रहे हो तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहती है। इसके साथ आपने सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो अभी अच्छे से चल रहा है लेकिन अपडेट के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इस टाइप की चीज़ें भी देखिए। और जो बगी सॉफ्टवेयर अपडेट्स रहती हैं इस टाइप की चीज़ें भी मैंने पास में देखी हैं। यहाँ तक की बात की जाए तो वेबकैम इशूज़ भी देखे कि लोग अच्छे तरीके से वेबकैम को यूज़ नहीं कर पा रहे। और वेबकैम की तो परफॉर्मेंस आप लोग जानते हो कि मेजॉरिटी लैपटॉप्स में जो वेबकैम आता है वो 720p आता है तो उसमें कुछ कंप्लेंट कर नहीं सकते। इसके साथ ही काफी अच्छा हार्डवेयर लगाने के बावजूद भी आपको कंप्यूटर के अंदर काफी स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसके भी मल्टीपल रीजन है जो हार्डवेयर रिलेटेड भी होते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी होते हैं। बस एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में तो जनरेशनल अपग्रेड आते जा रहे हैं लेकिन उस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड नहीं हो पा रहा। यानी अगर हम बात करें गेम्स की, कुछ समय पहले तक जो गेम्स की सिस्टम रिक्वायरमेंट थी वो इतनी नहीं थी। धीरे धीरे गेम्स की भी सिस्टम रिक्वायरमेंट आगे बढ़ने लगी है लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि कम सिस्टम रिक्वायरमेंट यानी कि कम रैम, कम फास्ट सीपीयू और जो कम फास्ट जीपीयू होता है ना उसमें भी गेमिंग की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही आती है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अगर ऑप्टिमाइजेशन अच्छे हो, अगर विंडोज अगर उस हार्डवेयर का अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं और डेवलपर्स उस चीज का फायदा उठा पा रहे हैं तो ये चीज पॉसिबल है कि आज के समय में आप गेमिंग जो है ना वो काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो बजाय कि आपको हर 2 साल में आपको हार्डवेयर अपग्रेड करना है। क्योंकि जिस तेजी से चीजें बदल रही है, जिस तेजी से गेम्स की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बदल रही है, ऐसा लगता है कि 2-3 साल में आप कैसा भी कंप्यूटर ले लो वो 2-3 साल या 4 साल के अंदर तो आउटडेटेड हो ही जाएगा। उसके अंदर आपको हार्डवेयर में
हमें दोबारा से इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये एक चीज़ है, यानी कि अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का अगर थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होना, यानी कि पीसी बनाने वाले लोग विंडोज़ के साथ अच्छे तरीके से काम करें, विंडोज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके डालें, तो हो सकता है आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिले और जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होती है ना वो देखने को मिले। ये चीज़ विंडोज़ के अंदर इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई है, यानी कि जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होती है ना वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि अगर सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन किया जाए ना तो आप कम पावरफुल ग्राफिक कार्ड से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। लेकिन यार पीसी मार्केट इतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है और इसी कारण से आपको ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती नहीं है यहाँ पे, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैम, ज़्यादा से ज़्यादा एसएसडीज लगाने की ज़रूरत है और हार्डवेयर को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इसलिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है ना करंट में गेम्स की वो बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि विंडोज़ अच्छा तो है, दुनिया में काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हार्डवेयर उसका फ्रेगमेंटेड हो रखा है, काफ़ी सारे अलग अलग मशीन्स पे उसे चलाना रहता है ना, यही जो उसकी ताकत है ना, यही उसकी कमज़ोरी बन गया है। यानी कि अच्छा जो स्मूथ एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको देखने को नहीं मिलता। इसका सॉल्यूशन जो चीज़ मेरे को समझ में आती है वो ये है कि जो हार्डवेयर रिलेटेड कंपनीज है ना उनके साथ उन्हें अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट जो लैपटॉप्स और जो प्री बिल्ड सिस्टम्स होते हैं जो कंपनीज इन्हें बनाती है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या कर सकती है, उनके साथ अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, बजाय कि पूरा जेनरिक ओएस उन्होंने बना दिया जो सभी सिस्टम्स में चले। इससे बेटर अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ आपको देखने को मिल सकती है। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। और ऑब्वियसली जो लोग खुद पीसी बिल्ड करते हैं ना उन्हें भी कई बार काफ़ी ज़्यादा कंपेटिबिलिटी इश्यूज़ और ड्राइवर रिलेटेड इश्यूज़ फेस करने पड़ जाते हैं, तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। पर्सनली मैं अपना एग्जांपल लूँ तो पिछले काफ़ी सालों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ के लगभग हर वर्जन को यूज़ किया, यहाँ पे अलग अलग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया है, काफ़ी सारे लैपटॉप्स को यहाँ पे यूज़ किया है, और उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली पर्सनली मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब भी ये लोग किसी भी विंडोज़ बेस्ड पीसी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिनक्स को भी यूज़ किया है, मैक को भी यूज़ किया है, विंडोज़ को भी यूज़ किया है। विंडोज़ को यूज़ करने की बस मजबूरी है कि जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह मैं यूज़ करता हूँ वो सारे विंडोज़ के अंदर है। सिर्फ अभी के समय तो ये चीज़ बनी है और इसलिए मैं खुद अभी विंडोज़ से स्टिक हो रखा हूँ। तो देखा जाए तो ये कुछ है ना वो लव एंड हेट रिलेशनशिप है विंडोज़ के साथ। यानी कि विंडोज़ मेरे को चाहिए भी क्योंकि उसके अंदर जो काम है वही मैं कर सकता हूँ, जो सॉफ्टवेयर है वही चलते हैं और बिना विंडोज़ के मेरा वो काम हो नहीं सकता। और हेट सिर्फ इसलिए क्योंकि बीच बीच में जो दिक्कत दे देता है ना विंडोज़ वो यार बहुत ज़्यादा करता है कभी कभी, यानी कि जो स्मूथ एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो मेरे को लगता है कि वीडियो आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करिए। यहाँ पे प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए आप लोग क्या ओपिनियन है, आप लोगों ने विंडोज़ यूज़ किया है तो आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपका देखने के लिए। मैं आप समझ नेक्स्ट वन में, गुड बाय।